जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये शख्स क्या कर रहा है, इस आले की मदद से किसी दूर अशिया को देखने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये किसी अशिया को कहीं पे देख रहा होता है तो ये क्या करता है, इसमें जो लेंस लगा रहता है उसको एडजस्ट करता है। ऐसा नहीं कि नज़दीक की चीज़ों को देखना है फिर दूर की चीज़ों को देखना है तो वो लेंस को एक ही जैसा रखे। वो यहाँ पर जो एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है उससे टेलीस्कोप के लेंस को क्या करता है, एडजस्ट करता है। इसको हम दूरबीन कहते हैं। ठीक, दूर की चीज़ों को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप रियल में देखेंगे कि ऊपर हिस्से से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि हम आगे पढ़ने वाले क्या है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो मुताबिकत की पावर है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ पावर। अब एकोमोडेशन होता क्या है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यानी कि उर्दू में इसको मुताबिकत कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके सामने क्या है, आँख के अंदर के हिस्से की एक तस्वीर है कि अंदर से आँख ऐसा दिखता है। ठीक, तो अब इस आँख के अंदर कैसा स्ट्रक्चर बना रहता है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको काट करके इसको हम अंदर से देखने की कोशिश करेंगे। और हम इसको बीच से काटे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये आगे का हिस्सा हो गया, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये हमारा लेंस हो गया यहाँ पर, ये क्या हमारा लेंस। और यहाँ पर ये हमारा रेटिना होता है, जहाँ पर हमारा किसी अशिया का जो होता है इमेज बनता है। इस पर क्या होता है, वो किसी भी चीज़ का इमेज यानी कि अक्स बनता है। ठीक, अब यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि एकोमोडेशन जो होता है वो लेंस का होता है। हमारे आँख का जो लेंस होता है वो कैसा काम करता है। ठीक है, अगर यहाँ से देखें कि रोशनी किसी भी अक्षय से टकराने के बाद हमारे आँख में पड़ती है और ये डायरेक्ट फिर लेंस पे जाती है। अब लेंस क्या करता है, उन रोशनी को सिकुड़ करके रेटिना पर लाता है। यहाँ पर उसको फोकस करता है, रिफ्लेक्ट करता है रेटिना पर। ठीक, अब ये लेंस कैसे घटता बढ़ता है या फिर जब वो कोई चीज़ दूर रखी हो तो हमारा लेंस कैसे काम करता है, नज़दीक रखे हो तो हमारा लेंस कैसा काम करता है, और उस वक्त लेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा एक आँख है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आँख है, अगर हम किसी दूर की रखी एक अशिया को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जिस चीज़ को हम देखते हैं उससे क्या है, रोशनी हमारे आँख पर पड़ती है, तब जाकर के हम उस चीज़ या फिर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे के ऑब्जेक्ट यानी कि कोई चीज़ है हमारा, इससे रोशनी हमारे आँखों तक पड़ रही है। जब ये लेंस पर यहाँ पर पड़ रहा होता है, यहाँ पर लेंस पड़ा, अब लेंस क्या करता है, तो आँख में जो लेंस होता है वो मकअरी लेंस होता है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, अब उसका काम क्या होता है, वो रोशनी को सिकोड़ता है, ठीक है, ना कि फैलाता है। और ये सिकोड़ करके रेटिना पर रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पर क्या होता है किसी भी चीज़ का अक्स हमें नज़र आता है और चीज़ों को हम साफ तरीके से देख पाते हैं। वहीं अगर कोई अशिया हमारे नज़दीक में रखा हुआ है, ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस पे रोशनी पड़ेगी और रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पर पड़ेगी। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना तक जाएंगे, जहाँ पर हमारा इमेज बनेगा यानी कि यहाँ पर हमारे हमारा अक्स बनेगा। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर जो है लेंस का स्ट्रक्चर जो है कुछ लंबा है और पतला है। और यहाँ पर गौर करेंगे तो लेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, मोटा है और थोड़ा छोटे साइज का। ठीक, चलिए हम देखते हैं ऐसा होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या हो, यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि दूर रखा हुआ है, और ये भी हमारे ऑब्जेक्ट है जो कि नज़दीक रखा हुआ है। ठीक, तो हमारे आँख का जो लेंस होता है वो कांच का नहीं होता है, वो प्लास्टिक के जैसे मुड़ता है, वो लचीलेदार होता है जो कि अपने आप को खुद स्ट्रेच कर सके यानी कि खींच कर उसको मोटा फिर पतला कर सके। ठीक, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारे क्या लेंस है, तो लेंस जो होता है वो लचीला होता है और एक बार ऐसा करता है। ठीक, तो एक एक केस में क्या होता है, ये लंबा होता है और पतला होता है, और इस केस में क्या होता है वो छोटा और मोटे स्ट्रक्चर का होता है। अब ये डिपेंड करता है, जब हम दूर देख रहे हो तो वो हमारा क्या होता है, पतला और लंबा होता है, जब नज़दीक देख रहे होता है तो हमारा क्या होता है, मोटा और
छोटे साइज का होता है। देखिए यहाँ पर एक वीडियो से आप समझें। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, दूर है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर जैसे देखिए, ये आप कुछ तारे या फिर चांद को देखते तो वो हमसे क्या है, बहुत लाखों किलोमीटर दूर है वो हमसे। तो उसको देखने जब हम देख रहे होते हैं, या फिर चांद या फिर तारों को देख रहे होते हैं, फिर आसमान को देख रहे होते हैं, या फिर किसी भी दूर के अशय को अगर हम देख रहे होते हैं, हमारे आँख का जो लेंस का स्ट्रक्चर होता है वो लंबा और पतला होता है। और वो, या फिर हम किसी किताब को पढ़ रहे हो या फिर कॉपी को या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो वो हमारे सामने रखी होती है। या फिर किसी से हम बात कर रहे हो तो उस वक्त क्या होता है, हम हमारे सामने बहुत करीब होते हैं वो लोग, या फिर हम करीब रख करके किसी भी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त जो होता है हमारे लेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक, यानी कि एक छोटे साइज का और हल्का मोटा स्ट्रक्चर का होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, जो कि लेंस से रिलेटेड है, जो हमने अभी तक देखा फिगर के थ्रू। अब हम उसको रिटर्न में देखेंगे। तो जहाँ पर आँख के लेंस की अपनी फोकल लंबाई को तब्दील करने की ये सलाहियत ही मुताबिकत कहलाती है। कि हमने देखा कि कभी क्या है, लेंस पतला होता है, कभी क्या होता है, लेंस छोटा और मोटा होता है। तो ये जो खुद को चेंज करने की जो अपनी सलाहियत रखता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मुताबिकत, यानी कि एकोमोडेशन कहते हैं। अपने आप को एक फिक्स करना, यानी कि जब हमें दूर की चीज़ों को देखना तो वो लंबा कर ले, जब नज़दीक की चीज़ों को देखना तो वो छोटा कर ले। तो ऐसी सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। तो यहाँ पर हमारे एक ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर यहाँ पर हमारे रोशनी आकर के यहाँ पर हमारा एक इमेज यानी कि अक्स बन रहे, अक्स इमेज को हम शबिया भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा नज़दीक रखा हुआ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमारे, और ये इस हालत में भी हमारे यहाँ पर क्या है, एक अक्स या फिर इमेज हमारे रेटिना पर बन रहा है। सबसे आगे का हिस्सा हमारे क्या होता है, कॉर्निया कहते हैं, कहलाता है कॉर्निया, और ये रेटिना कहलाता है। सबसे पीछे का हिस्सा जहाँ पर हमारा अक्स बनता है। अब जो है नज़दीक, यानी कि कहाँ तक रखे चीज़ों को हम देख सकते हैं, फिर उससे कम हो तो हम उसको नहीं देख सकते। तो ये कम अज़ कम दूरी जो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जो कि ऑब्जेक्ट और हमारे आँख के बीच का फासला है वो 25 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। अब देखो, वह कम तरीन फासला जिससे हम अशिया को बगैर किसी तनाव के, किसी मुश्किल के बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, उसे वाज़न बसारत का कम तरीन फासला कहते हैं, जो कि हमने पीछे भी देखा। और इसे आँख कहते हैं, करीब नुक्ता भी कहते हैं। करीब मतलब कि जहाँ अगर हमारे यहाँ पर आँख, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसके दरमियान का फासला अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो हम उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर का होना एक ज़रूरी है। एक क्या कहते हैं, नॉर्मल आँख के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर कोई आँख की बीमारी या फिर उसमें कुछ लेंस में भी खराबी आ गई है तो उससे इसमें फ़र्क पड़ सकता है कि 25 सेंटीमीटर से दूर भी रखा हुआ चीज़ आप आ जाए नज़र। कम से कम 25 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए यहाँ पर। अब सबसे दूर के मकाम पर वाज़ह वाक़ जिन चीज़ों को आँख वाज़ह तौर पर देख सकती है, आँख का दूर नुक्ता कहलाता है। एक करीब नुक्ता हो गया जो कि सबसे करीब रखी चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं, और एक पॉइंट कहाँ होता है, सबसे दूर, जहाँ पर हम चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, वो उस आँख का क्या होता है, दूर का नुक्ता कहलाता है, दूर नुक्ता। अब एक नॉर्मल आँख के लिए जो होता है, सबसे कम तरीन जो होता है वो करीब नुक्ता कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और दूर का नुक्ता क्या होता है, ला इंतहा। यानी कि एक नॉर्मल आँख जो होता है इसके बीच में अगर रखी हुई चीज़ है तो उसको वो देख सकते हैं। ठीक है, वाज़ेह तौर पर। अब जैसे देखें यहाँ पर हमारे उम्र जो है वक्त के साथ बढ़ती रहती है, और चूँकि हम जानते हैं कि जो चीज़ वक्त से आगे बढ़ती है वो चीज़ें पुरानी होती है, तो हमारे जो आँख का जो लेंस है वो भी
वक्त के साथ जैसे जैसे उम्र होता जाता है वो आँख का लेंस भी पुराना होता जाता है और वो एक वक्त आता है जब वो धुंधला पड़ जाता है। ठीक है। कभी कभी बुजुर्ग अफराद की आंखों के क्रिस्टल लेंस, क्रिस्टल मतलब जो लचीला होता है वो चीज़ें, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। जो आंख में जो लेंस होता है वो क्रिस्टल यानी लचीलादार लेंस होता है। वो क्या होता है, धुंधला हो जाता है। तो इस हालत को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। आपने सुना होगा कि बुजुर्गों को अक्सर डॉक्टर बताते हैं कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, आपको चश्मा लगेगा। यानी कि उसका लेंस क्या होता है, सही तरीके से काम नहीं कर पाता और वो चश्मे का इस्तेमाल करता है, तब वो चीज़ें उनको साफ नज़र आती हैं। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई परेशानी या फिर समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। अब आपको कुछ खुद से भी करके देखना है कि आपने क्या पढ़ा, क्या आपने याद रखा। तो पहला काम आपको क्या करना है, एक आँख का नक्शा फिगर बनाना है, स्ट्रक्चर, और एक दूर रखे अशिया का आँख के रेटिना पर शबिया कैसे बनेगा वो आपको फिगर के थ्रू कोशिश करना है बनाने की। और दूसरा क्या है, नज़दीक रखे अशिया का आँख के रेटिना पर शबिया यानी कि इमेज बनाना। क्या बनाना है, इमेज बनाना रेटिना। ठीक। तो ये आपको भी फैक्ट याद रखना है कि आँख में जो इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है, और आगे का हिसाब क्या कहलाता है, वो हमारा कॉर्निया कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक्निकली शुक्रिया।